अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm और वूल है 3 प्लाई का। यहाँ पे अब हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक, ये दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद इसी मैजिक रिंग में ही एक, दो, ये तीन, इस तरह हम इस मैजिक रिंग में टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे आखिर तक। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 12 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। धागे को खींचकर जो दो चेन ली थी उनको हम छोड़ देंगे और जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से एक और ये दो और ये तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद एक स्टिच को छोड़ देंगे और उससे अगले स्टिच के अंदर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद एक स्टिच को स्किप कर देंगे और उससे अगले स्टिच के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। यानी कि इस तरीके से हम ये राउंड आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हम लोगों ने वो होल्स बनाए थे उनके ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक दफ़ा डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अब हम लोग एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यही वाला डिज़ाइन दोबारा रिपीट करेंगे। एक दफ़ा डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस पैटर्न को हम इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे। यानी कि सबसे पहले सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से एक दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये राउंड आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद जो हमने पेटल बनाई थी जिसके सेंटर में हमने एक चेन लिया था उसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे। एक, दो और ये तीन चेन बनाने के बाद जो पेटल का सेंटर वाला पार्ट है उसके ऊपर हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि जो दो पेटल्स हैं उनके जो सेंटर में होगा हम वहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से एक, दो और ये तीन चेन लेंगे और फिर जो वो फ्लावर वाला पेटल है उसके सेंटर में स्लिप स्टिच कर देंगे और इस तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 3 चेन लेंगे, जो वो फ्लावर वाली पेटल है उसके सेंटर में स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से 3 चेन लेकर जो पेटल का सेंटर है उसके दरमियान में हम लोग डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये राउंड हम लोग इसी तरीके से आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे।
ये देखें यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यानी कि जो 7 चेन्स बनाई थी उनके सेंटर में चौथी चेन के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से एक और ये दो चेन बनाएंगे और जो होल्स बने हुए थे उसके ऊपर हम लोग 2 3 और ये 4 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस राउंड को हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, यानी कि हर होल में 4 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये राउंड हम लोग आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद उसी स्टिच में ही एक और ये 2 दूसरी जो हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे वो से नेक्स्ट वाली स्टिच के ऊपर बनाएंगे, यानी कि 2 स्टिचेस के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेंगे और स्टिच को स्किप नहीं करना, यानी कि उससे नेक्स्ट वाली में तीसरे नंबर वाली में हम लोग एक और उससे अगली में एक और दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 2 दफ़ा 2 स्टिचेस के ऊपर डबल क्रोशिया बना के फिर एक चेन लेंगे और किसी स्टिच को स्किप किए बगैर उससे अगली स्टिच में ही हम लोग फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये राउंड इसी तरीके से आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पहले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे और ये स्लिप स्टिच हम 3 दफ़ा करेंगे, यानी कि 2 दफ़ा स्लिप स्टिच 2 डबल क्रोशिया के ऊपर और जो हमने जहाँ पे एक चेन ली थी उसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे और इसके बाद फिर से 2 और ये 3 चेन लेंगे और वो जो होल है उसी के सेंटर में ही एक और ये 2। यहाँ पे जो मैं 3 चेन बना रही हूँ उसको मैं स्टिच काउंट नहीं करती। इसी तरीके से अब हम लोग फिर से एक चेन लेंगे और उससे जो नेक्स्ट होल होगा जिसमें हम लोगों ने जहाँ पे नीचे वाले राउंड में एक चेन ली थी उसके ऊपर ही एक और 2 दफ़ा हम लोग एक ही स्टिच में हम लोग डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे और 2 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फिर से 3 दफ़ा स्लिप स्टिच कर देंगे, एक ये 2 और ये 3 दफ़ा स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 1 2 और ये 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी स्टिच में ही एक ये 2 और ये 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम लोग फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में एक ये 2 और ये 3। इस तरीके से हम ये राउंड आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे, यानी कि हर स्टिच के ऊपर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन लेते जाएंगे। यहाँ पे अब हम लोग फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और ये देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड बना लिए हैं, यानी कि हर स्टिच के ऊपर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया चेन के। अब हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फिर से एक चेन बना ली थी। एक चेन बनाने के बाद जो उसी स्टिच है उसमें यानी कि दोनों स्टिचेस के ऊपर इकट्ठा करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक ये 2 ये 3
यानी कि हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे आखिर तक, और ये राउंड आखिर तक हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम लोग जो एक चेन ली थी उसको स्किप करके पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से एक चेन लेंगे और उसी स्टिच में ही एक, ये दो, ये तीन और ये चार दफ़ा सिंगल क्रोशिया 4 स्टिचेस के ऊपर बना लेंगे और उसे नेक्स्ट वाली में एक और ये दो, यानी कि उसे नेक्स्ट वाली स्टिच के ऊपर हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। इस राउंड को इसी तरीके से मुकम्मल कर लेंगे। 4 स्टिचेस के ऊपर 4 दफ़ा सिंगल क्रोशिया और उसे नेक्स्ट वाली में यानी कि 5वें नंबर वाली स्टिच में हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही एक, ये दो, तीन, चार, ये पाँच और ये 6। इस राउंड को हम लोग इसी तरीके से आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया ये राउंड। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये देखें जो मैंने ना एक एक सिंगल क्रोशिया की बनाती गई थी राउंड, यानी कि इंक्रीज़ के बाद वो मैंने 5 राउंड मुकम्मल किए हैं सिंगल क्रोशिया के। अब हम लोग यानी कि एक चेन बनाने के बाद एक, दो, तीन, ये चार और ये पाँच दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उससे जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें एक और ये दो हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 5 दफ़ा सिंगल क्रोशिया 5 स्टिचेस के ऊपर और उसे नेक्स्ट वाली में इंक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद एक और ये दो स्टिचेस को स्किप कर देंगे और जो तीसरे नंबर वाली स्टिच होगी उसके ऊपर एक, दो, ये तीन, चार, ये पाँच और ये 6 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच के ऊपर बना लेंगे।
6 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगली 2 जो स्टिचेस होंगी उनको स्किप कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे, और जो अगली तीसरे नंबर वाली स्टिच होगी उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये राउंड इसी तरीके से आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। 2 स्टिचेस को स्किप करके तीसरे नंबर वाली के ऊपर 6 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 6 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद उससे आगे जो 2 स्टिच होगी उसको छोड़कर उससे आगे तीसरे नंबर वाली में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे, और स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम एहतियात से कैप की बैक साइड पे हाइड कर देंगे। यहाँ पे अब हम लोग फ्लावर बनाने लगे हैं। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले मैजिक रिंग लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम लोग इसी मैजिक रिंग में ही एक और ये दो चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद एक, ये 2, 3, ये 4। इसी तरह इस राउंड को हम लोग आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे, और इस मैजिक रिंग में टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम धागे को खींच देंगे 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद, और जो हमने 2 चेन ली थी उसको छोड़ देंगे और पहली सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद धागे को कट कर देंगे। अब हम लोग वाइट कलर का वूल लेंगे और उसकी हम लोग स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम लोग उस वूल को अपने सर्कल के साथ अटैच कर देंगे। 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, और उसी स्टिच में ही हम लोग एक और ये दो दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी कि एक स्टिच में हम लोग 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्लावर वाले पैटर्न में मैं अब वो जो हम लोगों ने 3 चेन ली हैं उसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट कर रही हूँ। अब हम लोग जो उससे नेक्स्ट स्टिच होगी उसके ऊपर हम लोग फिर से एक और ये दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1, 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, और उसी स्टिच में ही हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। इस राउंड को इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे। पहले 3 चेन बनाएंगे, अब हम लोग फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद उससे जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें हम लोग 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे।
2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो उससे अगली स्टिच होगी उसमें फिर से 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हम अपना ये राउंड आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये फ्लावर रेडी कर लिए हैं जो मैंने अपनी कैप पे अटैच करने हैं। तो इसको अटैच करने के लिए आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा सुई धागे के साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हैं इस कैप के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से ये फ्लावर अटैच कर लिए हैं ग्लू के साथ। ये इस तरीके से मैंने ये कैप रेडी कर ली है यहाँ पे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।